तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी आसान है वैसे, और एग्जाम में भी आ जाते हैं एक आध क्वेश्चन। तो इसमें 3 टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं, आयनिक बॉन्डिंग्स, कोवलेंट बॉन्डिंग, और तीसरी आपकी होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। या तो आप इसको डेटिव बॉन्डिंग कह लो, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग को देखते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग में होता क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, खुद आयन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आयोडीन के पास और वो फिर बना देगा I-। अब सोडियम और आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आपका Na बनेगा। NaCl भी ऐसे ही बनते हैं, मतलब आपके आयनिक कंपाउंड्स ऐसे ही बनते हैं। अब आ जाते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। कोवलेंट में होते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अभी देखेंगे। ठीक है, तीसरा आपका डेटिव बॉन्डिंग देखते हैं। डेटिव बॉन्डिंग अलग से हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे इसका कोई डिस्कशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक चैप्टर है जिसमें काफ़ी इलैबोरेटली इस बॉन्डिंग को डिस्कस किया गया। मोटे मोटे तौर पे ये होता है कि इसका जो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, वो पूरा पूरा बी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मेन फोकस होगा इस चैप्टर का विल बी कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये हमारे चैप्टर का मेन फोकस है। तो अब इस चैप्टर में आपको सीखने को क्या मिलेगा, तो व्हाट विल यू बी एबल टू डू आफ्टर दिस चैप्टर, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होंगी, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपको प्रेडिक्ट करने की एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो उसकी कुछ थ्योरीज देखेंगे, उसको अप्लाई करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शेप एंड ज्योमेट्री भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, और तीसरा है पोलैरिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम MOT में देखेंगे। ठीक है, तो MOT काफ़ी डिटेल में होगा इसमें। तो आ जाते हैं आपके कोवलेंट बॉन्डिंग में, जो कि मेन फोकस है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑर्बिटल्स होते क्या है, तो ऑर्बिटल्स आर द पोजीशन सराउंडिंग एन एटम्स न्यूक्लियस where the electrons are most likely to be found at any given moment। ठीक है, तो ये बेसिकली हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आपको इसमें थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए। इसका थोड़ा बैकग्राउंड होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 11th वाला पार्ट तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो से वो थोड़े से बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले आता है s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ऐसे मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अराउंड न्यूक्लियस। अब मैं न्यूक्लियस यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखूँगी, और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस नहीं है, इसको मैं बोलूँगी कि ये वेव फंक्शन है। दिस इज़ द साइन ऑफ वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये इसको मैं नेगेटिव की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। तो वाइल मूविंग फ्रॉम सेंटर इक्वली इन एनी डायरेक्शन देर इज़ नो चेंज ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्बिटल्स को हम वेव फंक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी भी डायरेक्शन में मूव करो 180 डिग्री और वेव फंक्शन नहीं चेंज होता है, तो हम उस ऑर्बिटल को जिराट कहते हैं। ठीक है, जिराट कह लो, गिरेट कह लो, मैं जिराट बोलूँगी। अगला आ जाता है आपका पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल ऐसे 3 टाइप के होते हैं, मैं एक्सेस बना लेती हूँ। ठीक है, एक सेट
तो इसको मैं पी एक्स कहूँगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अराउंड है, इसको पी वाई कहूँगी क्योंकि ये वाई एक्सिस के अराउंड है, और इसको मैं करूँगी पी जेड एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, इसमें भी चलो मैं वेव फंक्शन मार्क कर देती हूँ, ये मैं दोबारा बता रही हूँ न्यूक्लियस नहीं है, ये आपका वेव फंक्शन का साइन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ। तो जैसा आप देख रहे हो, दिस इज़ डम्बल शेप्ड, ठीक है, दिस इज़ डम्बल शेप से पता चल रहा है। दूसरा, द टू लोब्स हैव ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है। तीसरा, वाइल, एक सेकेंड, जैसे आप सेंटर से इधर उधर 180 डिग्री जाओ, ठीक है, दोनों तरफ 180 डिग्री में मैंने एरोज मार्क करे हैं, सेंटर से न्यूक्लियस से आप जा रहे हो तो आपका साइन चेंज हो रहा है। तो वाइल गोइंग फ्रॉम सेंटर 180 डिग्री इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देर 180 डिग्री ऐसे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। देर इज़ अ चेंज ऑफ फेज, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है। 180 डिग्री हम अगर ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनजिराड बोलेंगे, अनगरेड बोल दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ये सपोज़ मैंने ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या था, हमारा एस ऑर्बिटल था। तो जैसे एस ऑर्बिटल इज़ मोर पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट डिस्टेंस में हैं। तो इसको मैं कहूँगी दिस हैज़ नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल एक्सपोजर मिल रहा है न्यूक्लियस का। वहीं अगर आप पी ऑर्बिटल में बात करो तो ये ज़्यादा डायरेक्शनल है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिर्फ हर इलेक्ट्रॉन को इक्वल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है न्यूक्लियस का। तो इसको मैं कहूँगी पी ऑर्बिटल हैज़ मोर डायरेक्शनल क्वालिटीज़ और एस ऑर्बिटल हैज़ लेस डायरेक्शनल क्वालिटीज़। ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि हम ये बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्शनल क्वालिटीज़ किस में ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ डी ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स इतना खैर डिटेल में यहाँ पे आता नहीं है, पर फिर भी हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ऑर्बिटल्स मैं बता रही हूँ। तो डी ऑर्बिटल्स दो टाइप के होते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, ठीक है। एक्सियल वही जिसके लोब्स एक्सिस पे लाई करें, ठीक है। तो पहले तो इसकी शेप देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं डबल डम्बल शेप, ठीक है। और यहाँ के आप सेंटर से देखो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बना दिए, यहाँ के सेंटर से देखो 180 डिग्री दोनों तरफ जाओ तो यहाँ आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको जिराड बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एक्सियल, तो लोब्स लाई अलोंग दी एक्सिस, ये नोट्स आप लिख सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। और नॉन एक्सियल वही जो लोब्स आपके एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं, अभी कौन से होते हैं हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब एक्सियल लोब्स बनाती हूँ, ठीक है। एक्स वाई, ये ऐसा डबल डम्बल शेप बना दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेबल करती हूँ, बीच में डैश लगा के और ऊपर स्क्वायर लगा के। अब ये एक्स और जेड वाली एक्सिस पे भी ऐसे ही बना दो, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी बना दो डी, ये बना दो डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, हमने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो देखा है, पर डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हमने नहीं देखा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो होता क्या है यहाँ पे, अब जेड एक्सिस कॉमन था इन दोनों में, तो यहाँ पे ये दोनों मिक्स होके एक मिक्स्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम डी जेड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर जो बनता है ना, वो इन दोनों को मिक्स करके बनता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी सब में, है ना। तो
ये आपका, ये एक्स वाई एक्सिस ऐसे प्लेन में है, तो ये मिलके कैसा रिंग टाइप का बना लेंगे, ठीक है। ये बनता है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन पे ये आपका नेगेटिव वाला वेव फंक्शन है, रिंग इज इन द एक्स वाई प्लेन, और लोब्स आपके जेड एक्सिस पे है, ठीक है। और ये कैसे मिक्स होता है? इट हैपन्स बाय LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन एक्सियल लोब्स में। तो ये लोब्स हुई जो बीच में होते थे, ये तो सिंपल है आपके, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, तो ये ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। ये तो आसानी, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ये है, अच्छा ये वाला था डी जेड स्क्वायर, तो ये तो इम्प्योर है क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल से बन के बना है, ठीक है। और ये बाकी सारे प्योर ऑर्बिटल्स हो गए। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको डी एक्स वाई कहते हैं, इसको डी एक्स एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। तो ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर प्योर ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये कोई मिक्स होके नहीं बने हैं, ठीक है।